बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विवज़ इस वक्त हम मौजूद हैं वज़ीराबाद में और हमारे साथ टिकटॉक स्टार मलिक उस्मान साहब खड़े हैं। ये आपका जाना पहचाना चेहरा है। चलें इनसे बात करते हैं। उस्मान साहब, आप कहाँ से ये इतने आइडिया लेके आ जाते हैं? बहुत ज़बरदस्त आइडिया। जी अस्सलाम वालेकुम। असल में आइडिया जो है ना कहीं से नहीं लाए जाते, आइडिया खुद के दिमाग में ही आ जाते हैं, क्योंकि ये कुदरती निज़ाम होता है कि अल्लाह ताला ने किसी न किसी को कोई ना कोई सलाहियत दी होती है। गॉड गिफ्टेड होता है। कोई सिंगर होता है, किसी में किसी किस्म का, हर किस्म के जो है ना हर बंदे के पास अपना अपना टैलेंट होता है। कोई मिमिक्री कर लेता है, कोई किसी किसी की आवाज़ निकाल लेता है। हमारे पास यही टैलेंट है कि हम नए से नया टैलेंट लेके आते हैं ताकि लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकें। और रही बात ये मैंने कैसे शुरू किया, वो वैसे भी मैंने काफ़ी इंटरव्यू में मैं बता चुका हूँ कि अब जब कोई नए लड़के वगैरह बनाते थे, उनसे देखा कि वो बना रहे हैं, कुछ खामियां वगैरह देखते थे कि यार ये ठीक नहीं है, ऐसे किया करो। उनके ताना बंदी से कि यानी कि यार आपको क्या पता हो कि कैसे बनाते हैं। बार बार उनके यही अल्फाज मुझे जो है ना ताना दे के यार कैसे, ये आपको क्या पता हो। इस वजह से मैंने उनको बना के दिखाया कि ये देखो मुझे पता है या नहीं है पता। तो इस ऐसे ही मैंने एक दिन बोल दिया कि जिस दिन मैंने बनाना शुरू किया उस दिन मैं पाकिस्तान में वास्ते छुपा देना। तो ऐसा निज़ाम हुआ कि आज देख लें अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी है कि बस मेरा तो मकसद यही है कि बस मैं आवाम के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना चाहता हूँ। अदरवाइज़ रही बात, कुछ बंदे ये सवाल करते हैं कि आपको कोई फ़िल्म वगैरह में ऑफ़र मिले या ये वो, मेरा फ़िल्मों का कोई माइंड नहीं है और ना ही मेरा चेहरा ये फ़िल्म वाला है। तो मैं तो साफ़ कहता हूँ कि मेरा कोई फ़िल्म वगैरह जो है ना मेरा माइंड नहीं है। हाँ, सबक आमूद मैं वीडियो वगैरह ज़रूर बनाऊँ करूँगा। अगर मुझे किसी ड्रामा वगैरह में कहीं पे अगर मुझे कोई काम मिलता है तो अगर सबक आमूद या मेरे टाइप का मिला तो मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि आपने मेरी जितनी भी वीडियोज़ देखी होंगी वो मेरी फैमिली वीडियो होती हैं। तो बेहूदगी वाली वीडियो मैं नहीं बनाता। और अगर कई बंदे कहेंगे कि यार आपने कई वीडियो में डांस वगैरह किया था, वो क्योंकि एक बंदे का जो टैलेंट होता है ना वो इस वजह से किया गया था कि अपने टैलेंट को शो अप करवाने के लिए मुझे एक स्टेप उठाना पड़ा था। वो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि कोई भी बंदा जो टैलेंट है ना, जैसे ये एक ऐप आई है टिकटॉक, तो इस टिकटॉक ऐप के ज़रिए ये है कि आवाम के पास अगर टैलेंट है ना वो अपना दिखा सकता है। तो वो टैलेंट किसी को नज़र ना आ रहा होना, तो फिर ऐसे मुझे ये हरकत करनी पड़ी ताकि लोगों का ध्यान हो। उसके बाद मैंने कभी नहीं बनाई और ना कभी बनाऊंगा, और हरकत सरजद हो गई। हाँ, तो वो इसी वजह से मैंने बनाई थी। अदरवाइज़ वो हमें भी समझ है, अल्लाह ताला ने हमें भी अक्ल शऊर दिया है कि ये काम गलत है। तो हम चाहते हैं कि मैं उसके बाद जो है ना मेरी आप जितनी भी वीडियोस देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिलीज़ वीडियो होती हैं। इंसान को अपनी प्रोफाइल ऐसी बनानी चाहिए कि अगर कोई अपनी माँ, बेटी, बहन को अपना मोबाइल पकड़ाएगा ना तो वो यही मोबाइल देख के कहेगा कि यार खैर है, यार उस्मान की वीडियो देख रही हैं, इसमें कोई बेहूदगी नहीं है। तो इसीलिए मैं भी यही, सबसे भी मेरी यही गुजारिश है कि अपनी प्रोफाइल को इतना स्ट्रांग बनाएं कि देखकर आपको शर्मिंदगी ना हो कि यार कोई मेरी माँ या बहन या कोई ये ना देख ले। ठीक है। और नए आने वाले जो चाहते हैं कि हमें भी हमारा टैलेंट भी जो है आवाम के आगे आए, तो उनके लिए क्या पैगाम है? जी, उनके लिए मेरा ये पैगाम है, अक्सर मेरे पास लोग बड़े आते हैं दिन में कि मैं एक दुकानदार हूँ, कई बंदों को टाइम मिल भी जाता है, अगर काम नहीं है तो उनको बना भी देता हूँ। लेकिन ज़्यादातर मसला ये होता है क्योंकि मेरा एक काम ऐसा है कि फैमिली जो है ना काम है, घर का किराने वगैरह का काम है, तो इस वजह से मैं अक्सर बंदे आ कहते हैं यार हमें सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट करें। देखें, चंद लाइक से हम अगर साथ आ जाते हैं, उसके चंद लाइक आपको मिल जाते हैं, तो वो चंद लाइक किसके होंगे? वो आपके नहीं होंगे, वो हमारे चेहरे के लाइक होंगे। ऐसी बात है ना। तो मेरा सिर्फ बात करने का मकसद ये है कि ये नहीं है कि वो हमें लाइक मिल रहे हैं, ये नहीं। वो अगर चंद लाइक से अगर वो फेमस हो जाता है या क्या होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक ऐप आई है, ये इस वजह से आई है कि किसी के पास अगर टैलेंट है ना तो वो अपना दिखा सकता है। अपने टैलेंट से बंदा ही ऊपर जाएगा, अदरवाइज चंद लाइक से बंदा ऊपर नहीं आएगा। और
ये जो आप चला रहे हैं, इस पे कितने फ़ैन हैं आपके? मेरे इस वक्त मेरे 3.5 मिलियन है। तो आने वाले नए जो फ़ैन हैं आपके, उनके लिए कोई पैगाम के किसको सपोर्ट करें और कैसे सपोर्ट करें? नहीं, ये तो कोई बात नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा मेरे पास एक बंदा आया था स्टार्टिंग में, वो मुझे कहता है कि मैं आपको लाइक नहीं करता। तो मैंने बोला कि यार मैं तुम्हें ना मजबूर कर दूंगा। तो वो 4 महीने बाद आके मुझे कहता है यार मैं ना तेनों फॉलो भी कर लिया तो मैं तेनों पसंद भी करना। तो उसने जब मुझे ऐसे बोला ना, मैं क्या देखा कि मैंने आपको मजबूर कर दिया। तो मेरी भी यही कोशिश है कि सब मैं इतना हंसाता रहूँगा कि रोने वाले सॉन्ग भी हो गए ना, उस पर भी हंसाऊँगा कि वो मजबूर हो जाएंगे कि लाइक करने के लिए, फॉलो करने के लिए। आप इतना शॉप भी चला रहे हैं, ठीक है, और टिकटॉक भी, मैं जिधर भी जो भी ऐप खोलो, यूट्यूब खोलो या कोई भी उर्दू पॉइंट खोलो, डेली पाकिस्तान खोलो, आगे आपकी वीडियो होती है। कैसे इतना जो मतलब काम है कैसे कर लेते हैं, कैसे मैनेज कर लेते हैं? मैंने बस एक वीडियो बना के मैं पोस्ट कर देता हूँ। जैसे अगर मेरे दिमाग में कोई आइडिया आया ना, मैंने साउंड तैयार करना है तो, या किसी और के साउंड पर अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, अपना टैलेंट दिखाना है, अगर वो मेरे दिमाग में आइडिया आ गया ना, तो मैं अपना साउंड दुकान पर ही बैठकर फ्री टाइम में रेडी कर लेता हूँ। तो जब मुझे टाइम मिलता है, ज़्यादातर मेरी वीडियो होती है मेरे घर की, 90% मेरे घर की वीडियो, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं कहीं जाऊँ या शूट के लिए, या वो कहीं मीटर वगैरह हो तो वो अदरवाइज़ वो फौरी तौर पे कोई ना कोई आइडिया आ जाता है। तो जब मैं खाना खाने के लिए जाऊँ घर या किसी काम से जाऊँ, तो वो मुझे 5 मिनट चाहिए होते हैं, क्योंकि अगर किसी के बंदे के पास टैलेंट है ना, तो उसके लिए जो है ना 5 मिनट काफ़ी हैं, वो कर लेगा। तो अनाड़ी बंदे से सूट सिलाई तो नहीं होगा ना, दर्जी ने तो 5 मिनट ही लाने हैं। तो ये हिसाब होता है, तो इसी तरह टाइम मैनेज कर लेता हूँ, अदरवाइज़ बड़ी मुश्किल होती है। अगर मैं कई बार ये सोचता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी शोहरत दी है, यानी कि इतने मेरे फैंस हैं, ये मेरे पास वक्त नहीं था। अगर मेरे पास वक्त होता तब मैं क्या करता। अभी आपके पास वक्त नहीं है, अगर वक्त होता तो फिर क्या होता? आने के लिए कोई, हमारे चैनल के लिए कोई आपका तरीही कोई वर्ड? असल में मैं ना, मुझे जो है ना ये मीडिया का या टीवी पे या कोई ये न्यूज़ या मैंने कभी देखा ही नहीं था। अक्सर मुझसे कई बंदे सवाल करते हैं फ़लाँ एक्टर को देखा है या फ़लाँ को देखा है। मुझे अभी तक पाकिस्तानी खिलाड़ियों का नहीं पता कितने हैं, या शायद अफरीदी या कुछ जो ज़्यादा जो पुराने हैं ना, उनका पता है, क्योंकि ना मुझे क्रिकेट का शौक़ है और ना मैंने कोई ये ना टीवी वगैरह को मीडिया वगैरह मैंने देखा है। तो इस वजह से मुझे इस बारे में जो है ना कोई आइडिया नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे सारा दिन मेरी दुकान पर लोग आते हैं मुझसे मिलने के लिए, उनका प्यार होता है, उनकी मोहब्बत होती है, और आज DNA वाले भी आए हुए हैं। तो मैं अक्सर यहाँ पर लाइक फॉलो की दवाई देता हूँ, तो ये भी लगता है लाइक फॉलो की दवाई लेने के लिए आए हैं, लेकिन ये दवाई आपने देनी है, मैंने नहीं देनी। इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे इसीलिए आपको नई से नई चीज़ें दिखाएंगे ये, ठीक है, कि जितनी फेमस सेलिब्रिटी हैं या और भी लोगों में टैलेंट है, कोई खबर कोई भी बड़ी अच्छी जो है ना इनकी माशाल्लाह सर्विस है। तो ये आपकी मोहब्बत होगी कि आप इनको सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अली ख़याली को इजाज़त दें। देखते रहें DNA न्यूज़। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। इखलास इंटरनेशनल स्कूल, पाकिस्तान फर्स्ट तरबिया बेस्ड साइंस स्कूल, जहां मयारी व जदीद तालीम, बेहतरीन अखलाकी व दीनी तरबियत साथ साथ दी जाती है। तलबा में सोचने, गौर व फिक्र करने और तख्लीकी सलाहियतें पैदा करने के लिए 21st सेंचुरी स्किल निसाब तालीम, रवानी के साथ इंग्लिश बोलने के निसाब पर मुश्तमिल इंग्लिश लैंग्वेज लैब, इंतहाई दिलचस्प इस्लामिक मॉन्टेसरी, तजुर्बेकार मुदर्रसीन का मुरत्तब शुदा नाजरा व हिफ्जुल कुरान का बेहतरीन निज़ाम, तर्जुमा कुरान और तालीमात कुरान की तदरीस के लिए एक मुकम्मल कोर्स, निहायत दिलचस्प तरबिया प्रोग्राम, तालीमी कारकर्दगी जांचने के लिए पेरेंट्स ऐप। एडमिशन ओपन। Visit our website www.ikhlaschools.pk.